ये सभी कोई दिमाग में याद है? ठीक। अब इसके साथ साथ एक शब्द बार बार आपके दिमाग में आएगा, वो शब्द क्या आएगा? राजधानी। क्या आएगा? जब भी मैं आपको मैप दिखाऊंगा, तो मैंने बताया था कि दो तरह के मैप होते हैं, एक पॉलिटिकल मैप होता है, एक फिजिकल मैप होता है। पॉलिटिकल मैप वो होता है जहां पे देशों के बारे में, जहां पे राज्यों के बारे में और उनके प्रमुख शहरों के बारे में दिया होता है। जबकि अगर हम फिजिकल की बात करें, भौतिक की, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछ देता है। तो जो फिजिकल मैप होता है उसमें नदी के बारे में, पहाड़ के बारे में, पर्वतों के बारे में, पठार के बारे में, झीलों के बारे में, ये सब दिया होता है। तो हम पॉलिटिकल मैप की बात कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल मैप में देखेंगे तो आप शहरों के बारे में दिया रहता है, और किसी भी राज्य का जो प्रमुख शहर होता है उसको क्या कहते हैं? जोर से बोलिए। अब पूछा जाता है कि राजधानी क्या है, किसको हम राजधानी कहते हैं, कौन सा शहर राजधानी कहलाता है? क्या सबसे सुंदर शहर राजधानी कहलाता है? क्या सबसे बड़ा शहर राजधानी कहलाता है? आखिर राजधानी की परिभाषा क्या है? तो अगर आपसे कोई पूछे कि राजधानी की परिभाषा क्या है, तो सिंपल सा कहिएगा कि किसी भी देश को चलाने के लिए तीन संस्थाओं की जरूरत पड़ती है। कितने? एक पहली संस्था जिसको हम कहते हैं विधायिका। क्या कहते हैं? विधायिका। ठीक है। दूसरी संस्था होती है जिसको कहते हैं कार्यपालिका। क्या कहते हैं? कार्यपालिका। और तीसरी क्या होती है? न्यायपालिका। ये तीन संस्थाएं होती हैं जिससे किसी भी देश का जो है पूरी की पूरी व्यवस्था चलती है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक। अब ये जो विधायिका है, इस विधायिका के सारे लोग जहां पे बैठते हैं, तो अगर केंद्र की बात कर दें तो सारे के सारे लोग संसद में बैठते हैं, और राज्य की बात कर दें तो कहां बैठते हैं लोग? विधानमंडल में। कहां बैठते हैं? ओके, विधानमंडल में। अगर कार्यपालिका वालों से पूछा जाए कि जितने भी सीनियर मोस्ट आईएएस अधिकारी और जितने भी डिपार्टमेंट के मंत्री हैं वो लोग कहां बैठते हैं, तो वो सारे के सारे लोग, जब अधिकारी, आईएएस अधिकारी जब सीनियर हो जाता है ना, तो उसको हम सचिव कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्रेटरी। क्या कहते हैं? तो सचिव का आलय यानी सचिव लोग का घर क्या हो गया? सचिवालय यानी सेक्रेटरीट। तो कार्यपालिका के सारे बड़े अधिकारी कहां बैठते हैं? सचिवालय में। कहां बैठते हैं? सचिवालय में। और फिर न्यायाधीश लोग, ये सारे लोग कहां रहते हैं? न्यायपालिका वाले। तो अगर केंद्र की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट, और राज्य की बात करें तो हाई कोर्ट। ठीक। तो अगर देखा जाए तो किसी भी देश की तीन प्रकार की राजधानी हो सकती है। पहली कौन सी? विधायिका वाली। दूसरी कौन सी? और तीसरी कौन सी? इसीलिए कई देशों में यह है सिस्टम। अभी एक हमारे यहां भी पगलाए हुए थे, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब। वो कह रहे कि हम कितनी राजधानी बनाएंगे? तीन। कहा है हमारे, का मर्जी, तीन राजधानी बनाएंगे। फिर बाद में उनको बड़े बुजुर्गों ने समझाया, विधान परिषद वाले समझा रहे थे कि भैया इससे दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी? कहा ये तीनों मिलके ही काम करते हैं, ये कोई अलग और ये कोई अलग और वो कोई अलग नहीं है। अगर ये तीनों एक जगह रहेंगे तो तुम्हें मीटिंग करने में, तुम्हें मिलने में, कोई डिसीजन लेने में, कोई कार्य करने में क्या होगा? आसानी होगा। क्योंकि इसी विधायिका के कुछ लोग जो है वो चले जाते हैं सचिवालय में मंत्री बन के, तो बैठते हैं कहां पे? वो मंत्री तो यहां भी बैठते हैं और वहां बैठते हैं, और ये जो भी नियम कानून बनाते हैं उसको फॉलो यही लोग करवाते हैं। तो अंग्रेज बड़े समझदार थे, वो सब क्या किए थे? सब ये पास पास ही रखे थे। और ये भी नहीं कि एक शहर में, वो कोशिश यही किए थे कि सब एक कॉलोनी में ही हो जाए। और यही नहीं, वो सोचे कि सारे इनके जितने मंत्री लोग भी वहीं रहें, नेता लोग भी वहीं रहें, अधिकारी लोग भी वहीं रहे, न्यायाधीश लोग भी वहीं रहें, गवर्नर भी वहीं लगे। तो आप किसी भी शहर में चले जाएंगे तो जिसका जो मेन वीआईपी एरिया होता है, उस वीआईपी एरिया की खासियत क्या होती है? आपको वहां पे विधानमंडल मिलेगा, वहां विधानसभा जो भी होगा। उसी एरिया में आपको क्या मिलेगा? सचिवालय मिलेगा। और उसी एरिया में आपको क्या मिलेगा? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। पटना की अगर बात करें तो चले जाइए आप बेली रोड पे, लाइन से डाक बंगला से लेके दानापुर तक, ये सब अंग्रेजों का बनाया रोड है, नाक के एकदम सीध में है। अगर यहां से कोई व्यक्ति देखेगा तो सीधे दानापुर तक क्या होगा? एक वही रोड, और एक हमारे जो बाबा बनाए थे अशोक, कौन सा रोड? अशोक राजपथ। यही दो रोड थे जो शुरू से सीधे थे, लेकिन हम लोग धीरे 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 करते हुए उसमें तो बहुत कुछ नहीं परिवर्तन कर पाए। अशोक राज को क्या कर दिए? जैसे हम टेढ़े मेढ़े हैं वैसे उसको क्या कर दिए? टेढ़ा मेढ़ा कर दिए। लेकिन अंग्रेजों की अभी भी रोड क्या है? मैक्सिमम क्या मिलेगी? सीधी। क्यों मिलेगी? क्योंकि उन्होंने देख रखा कि भारत जो है सिंधु घाटी की सभ्यता का रोड है, और मतलब शहर देश है, और सिंधु घाटी की सभ्यता की सड़कें क्या होती थी? चौड़ी चौड़ी, सीधी, किनारे नाली होते थे, वो ढके होते थे।
तो उन्होंने ऐसा ही रोड बनाया कि भाई भारत वाले लोग ऐसे ही रोड पे रहते हैं। बाद में मालूम चला कि ये सब इस लायक नहीं है। ठीक, तो इसीलिए अंग्रेजों की रोड है डाक बंगला से लेके कहां तक, दानापुर तक। उसी पे आप आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, न्यायपालिका। क्या मिलेगा, हाई कोर्ट 1916 में बना था। देखें, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हड़ताली मोड़ शुरू होता है, और हड़ताली मोड़ के पास ही आपको क्या मिलेंगे, सारे के सारे सचिवालय। और उसी के आसपास दोनों तरफ ऐसे ऐसे देखेंगे तो आपको सारे नेता मंत्री अधिकारी मिल जाएंगे। और उसके बाद जो है आप बाएं हाथ घूमेंगे तो वहीं आगे जाके आपको क्या मिलेगा, विधानमंडल। और उसी के आसपास गवर्नर भी रहते हैं, उसी के आसपास सारे नेता लोग रहते हैं, मंत्री लोग रहते हैं, सब लोग वहीं रहते हैं, ताकि कभी मीटिंग हो तो उनको इधर उधर आने की जरूरत नहीं पड़े, वहीं पे मीटिंग हो जाए। तो किसी भी राज्य या किसी भी देश का राजधानी कौन सा शहर होता है, तो आप कहेंगे कि जहां पे उसकी विधायिका, जहां पे उसकी कार्यपालिका और जहां पे न्यायपालिका, तीनों का मुख्यालय हो। तीनों का क्या हो, वही उस शहर या उस देश या राज्य की क्या होगी, वो राजधानी। कुछ जगह ऐसे हैं जहां पे ये दोनों तो एक ही जगह है, ये वाला क्या हो गया है, अलग। उत्तर प्रदेश में चले जाइए, कहां पे है, कहां पे है ये, कारण है उसका, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पहली राजधानी इलाहाबाद ही थी। क्या थी, तो वहां हाई कोर्ट बन गया था। ठीक है ना, 1857 की क्रांति हुई थी तो 1858 में जो है राजधानी बना दी गई थी इलाहाबाद को। क्या चीज, हाँ, एक दिन के लिए। लेकिन इलाहाबाद का जो लोकेशन था ना, यूपी के लोकेशन में लखनऊ और इलाहाबाद के लोकेशन में जमीन आसमान का फर्क है। क्यों, क्योंकि जो इलाहाबाद का लोकेशन है, एक तरफ से चली आ रही है वहां पे जो है गंगा नदी, क्या चली आ रही है, और दूसरी जगह से चली आ रही है यहाँ पे यमुना। तो इसी गंगा और यमुना के चारों तरफ जो इस शहर बसा है वो कौन सा है, प्रयागराज या इलाहाबाद। तो ये जो यमुना है ये जाती थी दिल्ली को जोड़ती थी, किसको जोड़ती थी, और ये जो गंगा है ये कोलकाता से लेके और जो है पटना से होते हुए, बनारस से होते हुए इलाहाबाद और पूरा उत्तराखंड चली जाती थी, कानपुर वगैरह। तो इसलिए ये जो इलाहाबाद है या जिसको प्रयागराज कहते हैं, ये बहुत ही प्राइम लोकेशन पे था। इसके माध्यम से आसानी से हम एक स्थान से दूसरे स्थान क्या कर सकते थे, जा सकते थे। इसीलिए राजधानी कहां पे, इलाहाबाद। ठीक, ठीक है, हम तो डर गए भाई कहां बम बज गया। इसीलिए राजधानी वहां बनी थी, और उसी समय वहां पे उन्होंने कोर्ट बना दिया, क्योंकि भारत के सबसे पुराने कोर्ट में कौन सा है एक। तो इसलिए कुछ ऐसे शहर हैं जहां पे न्यायपालिका उनकी अलग है, लेकिन बाकी दोनों शहर क्या हैं, एक ही जगह। ठीक, वरना अधिकांश जगह आपको देखेंगे, पटना की बात कर लें, झारखंड की बात कर लें, और जगह की बात कर लें, तो वहां विधानमंडल, वहां सचिवालय और आपको हाई कोर्ट क्या मिलेगा, एक ही शहर में। ऐसा है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि बेटा राजधानी की परिभाषा क्या होती, तो आप समझा देंगे उसको कि भाई राजधानी वो शहर होता है सामान्यतः जहां पे उस राज्य की विधायिका का मुख्यालय, कार्यपालिका का मुख्यालय, और पूछेगा विधायिका का मुख्यालय क्या होता है, विधानमंडल, कार्यपालिका का क्या होता है, सचिवालय, न्यायपालिका का। दिमाग में बैठ गया। अब आप विश्व में कहीं भी उठा लीजिए आपको यही मिलेगा, क्योंकि यही इसकी सही परिभाषा